गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है एक किला 48 खून। दोस्तों किले का पूरा सच जान के आप हो जाएंगे हैरान, क्योंकि दोस्तों वो 48 लोग कहाँ गए और 48 लोगों को दोस्तों लास्ट में कैसे ढूंढा गया, और आप भी जान के हैरान होंगे कि उनके साथ हुआ क्या। गोपाल कल ही शहर से छुट्टी लेके अपने गांव वापस आया था, लेकिन गांव में आके देखता है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वह गांव के हर व्यक्ति से सन्नाटे का कारण पूछता है, लेकिन कोई भी उसको नहीं बताना चाहता, क्योंकि सबके अंदर एक ही खौफ का माहौल बना हुआ है। वह उस गांव के पास एक किला है जो अभी तक 48 लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका है। गोपाल लोगों से बात करते करते अपने घर पहुंच जाता है। घर आके अपने माता पिता से बात करता है, पिताजी गांव के लोग बहुत गुमसुम से हैं और गांव का माहौल बहुत ही डरावना सा है, क्या दिक्कत आ गई है। गोपाल के पिताजी दरवाजा बंद करके गोपाल से बोलते हैं, बेटा तुम जितने दिन की छुट्टी के लिए आए हो अपनी छुट्टी बिताओ और शहर वापस चले जाओ। अब गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। गोपाल वजह पूछता है, लेकिन उसके पिताजी हर बार टाल देते थे। एक रात की बात है, गोपाल के पिताजी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, लेकिन गोपाल की माँ जगी रहती है। गोपाल चुपके से अपनी माँ के पास आता है और पूछता है, माँ क्या बात है, पिताजी भी नहीं बता रहे गांव वालों की तरह। उसकी माँ गोपाल को दूसरे कमरे में ले जाती है और कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर देती है। अब वह गोपाल को बोलती है, देखो बेटा गोपाल, तुम 4 साल के बाद छुट्टी लेकर घर आए हो, इसलिए तुमको कुछ भी नहीं पता कि गांव के अंदर क्या चल रहा है, और ना हमने कभी तुमको फोन पे बताने की कोशिश करी। लेकिन बेटा अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अब हमारी बारी भी आ सकती है, इसलिए मैं आज तुम्हें सारी बात बताती हूँ। कल तेरे दिल में ये गम ना रहे कि माँ पिताजी ने मुझे कुछ बताया नहीं। गोपाल की माँ गोपाल को बताती है, बेटा यह बात आज से 4 साल पहले शुरू होती है। गांव के बाहर एक किला है जिसमें तुम बचपन में खेलने जाते थे। सारा किस्सा उसी किले से जुड़ा हुआ है। 4 साल पहले 2 पर्यटक किले के अंदर घूमने गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए, ना उनकी लाश मिली। ठीक उसके 4 महीने के बाद गांव के 4 युवा किले में घूमने पहुंच गए और उनको ये नहीं पता था कि पहले ही 2 लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, और इस बात से वो अनजान थे और किले के अंदर घुस जाते हैं और वह चारों युवा भी गायब हो जाते हैं। फिर बेटा गांव वालों ने चारों युवाओं को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन किले में उनका कोई भी आता पता नहीं मिला। अब किला गांव के लिए एक मुसीबत बन चुका है। अब गांव के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति आने से डर रहा है और यह किला अभी तक 48 लोगों को अपने अंदर ले चुका है। गोपाल अपनी माँ की बात को बहुत गौर से सुन रहा था। माँ की पूरी बात खत्म होने के बाद गोपाल अपनी माँ से बोलता है, माँ अगर मैं शहर कल चला गया तो यह समस्या आपके साथ भी आ सकती है और आपका गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इस समस्या को खत्म करके ही रहूंगा। फिर गोपाल की माँ बोली, बेटा तुम अपनी छुट्टी पूरी करो और अपनी जॉब पे वापस शहर लौट जाना। गोपाल ने जाने से साफ मना कर दिया। अगले दिन सुबह गोपाल गांव के कुछ अपने दोस्तों से मिलकर इसकी चर्चा करता है, लेकिन उसके दोस्त भी गोपाल को यह बात बताना चाहते थे, लेकिन गोपाल की माँ ने गोपाल को घर के बाहर नहीं आने दिया। अब गोपाल और गोपाल के दोस्त मिलकर किले की बात आपस में करते हैं। गोपाल अपने दोस्तों से बोलता है, हम गांव के प्रधान से बात करते हैं। तभी एक दोस्त बोला, गांव का प्रधान बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। गोपाल बोला, चलो इस समस्या को हम ही मिलकर खत्म कर देंगे। अगले दिन गोपाल अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों को पूरे किले की कहानी सुनाते हैं। पुलिस वाले गोपाल को बीच में ही बोल देते हैं, यह किस्सा हमारे पास 4 साल से आ रहा है, आपसे ज्यादा टेंशन ये हमारे लिए बना हुआ है, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। गोपाल बोला, इंस्पेक्टर साहब दोबारा से इसकी तहकीकात की जाए। पहले तो इंस्पेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन गोपाल और गोपाल के दोस्तों के बार बार बोलने पे इंस्पेक्टर राजी हो गया। गोपाल और उसके दोस्त और पुलिस की एक टीम किले की ओर चल पड़ी और ठीक कुछ देर के बाद वह किले में पहुंच जाते हैं। किले पर पहुंचते ही गोपाल सभी को बोलता है, हम सब एक साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। यह बोलकर गोपाल और गोपाल के दोस्त और पुलिस वाले एक साथ सब किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं और छानबीन अगले 3 घंटे तक जारी रहती है। किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता, यहाँ तक कि जो 48 लोग अभी तक किले के अंदर से गायब हुए हैं उनका कोई निशान नहीं मिलता। गोपाल और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारते। अब वह किले के
तहखाने की तरफ चलते हैं जिधर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। किले का तहखाना किले से ठीक 1 किलोमीटर नीचे था, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। पुलिस वाले तहखाने को देखकर हैरान हो गए और गोपाल से बोले, हमने इस किले की 50 बार जांच की है, लेकिन यह तहखाना हमें नहीं दिखाई दिया। तभी पुलिस वाले गोपाल को बोलते हैं, अब शाम हो गई है, कल हम सारा सामान लेके आते हैं और इस तहखाने की गहराई में जाएंगे। यह बोलकर सब लोग किले से बाहर आ जाते हैं और तहखाने के बाहर एक निशान लगा देते हैं, जिससे वह जगह सबको याद रहे, और वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे सभी लोग एक जगह मिलते हैं। अब पुलिस की टीम बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब पुलिस वालों को सुराग मिलने की उम्मीद थी और वह लोग किले की तरफ चल पड़ते हैं। किले में पहुंचने के बाद तहखाने की उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने निशान लगाया था। अब पुलिस वाले बहुत लंबी सीढ़ी, रस्सी और जनरेटर और साथ में रोशनी के लिए बड़े बड़े बल्ब लेके आए थे। अब जनरेटर ऑन कर दिया गया, तहखाने में बल्ब से पूरी रोशनी कर दी गई। अब पुलिस इंस्पेक्टर अपने पुलिस कर्मियों को तहखाने में उतरने के लिए बोलते हैं। पुलिस वाले जैसे जैसे सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, वैसे वैसे उनका डर बढ़ता जा रहा था, कहीं हमें भी उसी तरीके से ना मार दिया जाए जिस तरीके से अभी तक 48 लोगों को मारा गया है और उनकी बॉडी भी नहीं मिली। और ठीक 30 मिनट के बाद वह तहखाने के तल में पहुंच जाते हैं और जैसे ही रोशनी और तेज करते हैं तो उनको वहां बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। यह देख के सभी पुलिसकर्मी चिल्ला बैठते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ऊपर से इंस्पेक्टर की आवाज आती है, क्या हो गया? तभी पुलिसकर्मी बोला, साहब यहाँ पर इंसानी कंकाल पड़े हैं। इंस्पेक्टर बोला, इनको रस्सी में बांध के ऊपर ले आओ। लेकिन तभी तहखाने के कोने में किसी चीज की आवाज आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पुलिसकर्मी उधर रोशनी करते हैं और देखते हैं उधर कोई आदमी काले कपड़े में बैठा हुआ है, जिसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। और सारे पुलिस वाले अपने पिस्टल निकाल देते हैं और उस अंधेरे में छुपे हुए आदमी से जोर से बोलते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम सब तुम पे गोली चला देंगे। यह बात सुनते ही उधर से आवाज आती है, हमें मत मारो, हम सिलेंडर करने को तैयार हैं। तभी एक पुलिसकर्मी आगे बढ़ता है, बाकी सब उसके साथ खड़े रहते हैं और उनके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है और देखता है इनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, नाखून बड़े हुए हैं और जो 48 लोग मरे हैं उनके कपड़े बैग सब इनके पास हैं। अब इन दोनों को बांध कर वह तहखाने से बाहर लेके आते हैं। जैसे इन दोनों लोगों को बाहर लेके आते हैं, इंस्पेक्टर गोपाल और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर अपने पुलिसकर्मियों से पूछता है, यह दोनों कौन हैं? तभी पुलिसकर्मी बोलते हैं, यही हैं वो दो लोग जो पिछले 4 सालों में 48 लोगों की हत्या कर चुके हैं और इन्होंने ही किले का भूतिया माहौल बना रखा था। इंस्पेक्टर सुन के हैरान हो जाता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों ने इन 48 लोगों को क्यों मारा? वह दोनों लोग अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमें बहुत ही जल्दी अमीर बनना था और एक दिन हम इस किले के अंदर आ गए थे और किला हमारे छुपने की बहुत ही अच्छी जगह थी और हमने भूत का माहौल बना दिया था, जिससे लोग हमसे डरने लगे और जो भी किले के अंदर आता हम उसको मार के तहखाने में ले जाते थे और उसका सब कुछ छीन के उसको पका के खा जाते थे। यह देख के इंस्पेक्टर गोपाल को बहुत गुस्सा आता है। गोपाल उस पे हमला कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसको गुस्से पे काबू रखने को बोलता है और बोलता है, गोपाल यह काम कानून का है, कानून अपना काम करेगा, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। अब इन दोनों लोगों को रस्सी से बांध के गांव वालों के सामने लाया जाता है। यह देख के गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यही हैं वो लोग जिन्होंने अभी तक 48 लोगों को मारा है। इंस्पेक्टर गोपाल और गांव वालों से पूछता है, तुम इन दोनों को जानते हो? लेकिन कोई भी उनकी शक्ल नहीं पहचान पाया, सबने मना कर दिया। लेकिन गांव वालों के साथ प्रधान भी था। प्रधान ने उनमें से एक के चलने के अंदाज से पता लगा लिया और इंस्पेक्टर को बताया, इंस्पेक्टर साहब यही है वो डकैत जिसके ऊपर 8 साल पहले हमारे गांव से 80 किलोमीटर दूर एक गांव ने इनाम रखा हुआ था, वहां पर भी इसने 5 खून किए थे। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं।
अब सभी गांव वाले लोग पुलिस वालों से आग्रह करते हैं इन दोनों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग इन दोनों पे हमला कर देते हैं और इनकी बहुत पिटाई लगाते हैं और साथ में बोलते हैं तुमने हमारे गांव को बदनाम कर दिया सारे आसपास के गांव वालों के सामने। तभी इंस्पेक्टर जोर से बोलता है आप लोग मुझ पे भरोसा रखिए, इनको सजाए मौत ही होगी और यह काम मैं करा के रहूंगा, ये मेरा काम है। साथ में गांव वाले गोपाल को उचित इनाम की घोषणा करते हैं और अगले सप्ताह गांव में एक समारोह में गोपाल को जिले के एसडीएम द्वारा बहादुरी का इनाम दिया जाता है और इन दोनों लोगों को कानून सजाए मौत का हुक्म सुनाता है। अब गांव का माहौल पहले जैसा खुशनुमा हो गया और गोपाल अपने माता पिता के साथ पूरी छुट्टियों का आनंद लेते हुए अपनी नौकरी पे वापस शहर चला जाता है। तो दोस्तों, कभी भी हमारे गांव में संकट आए या कहीं भी संकट आए, हम सबको संगठित होकर उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। आज की कहानी से सीख, कभी भी किसी भी अनजान जगह पे जाओ तो आसपास के लोगों से पूछ के जाओ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी मनोरंजन स्टोरी बना सकूं और आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं। आपका दिन शुभ रहे।